नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रधान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज उनको लेकर एक खबर आई सुबह कि उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया है। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के ट्विटर हैंडल ने इस बात को कंफर्म किया और कहा कि 5 दिसंबर जब तक नया अध्यक्ष नहीं चुना जाता तब तक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अध्यक्ष बने रहेंगे। लेकिन अचानक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने, जो कल तक वाड़वन और मड़वा के इलाकों में खुद घूम रहे थे, अचानक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस्तीफा क्यों दिया? और ख़बर यह भी है वो अब जम्मू आ रहे हैं। मेरे साथ प्रोविंशियल प्रधान नेशनल कॉन्फ्रेंस के रतन लाल गुप्ता हैं। रतन लाल जी, मुझे ये बताइएगा कि अचानक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस्तीफा दे दिया कि मेरी सेहत ठीक नहीं है और तय कर लिया है उन्होंने कि भाई मैं अपने फैसले पर नज़रसानी भी नहीं करूँ। देखिए, बात यह है कि भाई उन्होंने रेजिग्नेशन नहीं दिया है। हमारा क्योंकि डेमोक्रेसी है और पार्टी के अंदर हमारी डेमोक्रेसी एक यही हमारी शान है, मैं समझता हूँ। हमारे बाकायदा मेंबरशिप हुई पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। उसके बाद हमारे डेलीगेट हजरात चुने गए। मेंबरशिप 300 मेंबर के पीछे एक डेलीगेट चुना गया। उसके बाद हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट हजरात चुने गए। उसके बाद हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हजरात चुने गए, डेलीगेटों ने चुने। उसके बाद प्रोविंशियल प्रेसिडेंट चुने गए। और अब बारी थी हमारे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्टेट प्रेसिडेंट की। इलेक्शन प्रोसेस होना था। आज ये इलेक्शन प्रोसेस उसका शुरू हो गया है और 5 दिसंबर को इलेक्शन होना है अगर ज़रूरत पड़ी तो। ये प्रोसेस शुरू हो गया, ये आज नोटिफिकेशन आ गया है। इसी दौरान डॉक्टर फारूक साहब जो हमारे प्रेसिडेंट थे, उन प्रेसिडेंट हैं जो हमारे, उन्होंने अपनी ख्वाहिश जाहिर की है कि साहब मैं प्रेसिडेंटशिप से स्टेप डाउन होना चाहता हूँ। हमारी सेहत की वजह से मुझे सेहत इजाज़त नहीं दे रही है कि मैं इसको आगे चलाऊं और मैं चाहता हूं कि ये पार्टी की बागडोर जो है जंग हाथों में जाए, नौजवानों के पास जाए। जैसे आपने कहा कि पार्टी की बागडोर ये नौजवानों के हाथों में जाए, लेकिन पिछले दिनों डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मड़वा में थे, बड़े दूर दराज के इलाकों में वो गए, रामबन में पहाड़ियों पर वो चढ़े। अचानक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ये कहा कि नहीं, मेरी सेहत इजाज़त नहीं देती। समझ में नहीं आया। नहीं, देखिए, डॉक्टर फारूक साहब आगे भी पार्टी के लिए काम करेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि वो आगे दक्षिण नहीं जाएंगे, मड़वा नहीं जाएंगे या मंडी या पुंछ नहीं जाएंगे। वो जाएंगे। पार्टी के रुए रवां हैं वो, और पार्टी को उनसे बहुत ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है। अब हम उनको देखते हैं तो हमारे अंदर एक बलबला सा आता है। तो वो पार्टी के लिए काम करते रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सेहत, क्योंकि एज फैक्टर है, एज फैक्टर की वजह से सेहत में फ़र्क पड़ता है, तो सेहत की वजह से उन्होंने अपनी ख्वाहिश जाहिर की है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जैसे ट्विटर पर ट्वीट आया, उसमें कहा गया कि 5 दिसंबर तक आप नया अध्यक्ष चुनेंगे। वहीं पर अटकलें ये भी लग रही हैं कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के स्कैम की पड़ताल कर रहा है। उस पड़ताल के नतीजे में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने किनारा कशी की है। कई लोग ये कह रहे हैं कि नई दिल्ली ने के साथ कोई बातचीत हुई है जिसकी वजह से उन्होंने किनारा कशी की। ये सारी बातें इस वक्त लोगों के बीच में हैं। इनमें कितनी सदाकत? देखिए, ये आज की बात नहीं है, ये तो प्रोसेस चल रहा है। उनका अपना काम है, वो अपने काम में लगे हुए हैं। हमारा अपना काम है और डॉक्टर साहब का अपना काम है। आप देखिए डॉक्टर साहब की विल पावर कितनी है कि जैसे पिछले दिनों में पहाड़ों में गए वो, फिर वो लखनऊ गए, दिल्ली गए, जहाँ भी उनको बुलाते हैं वो जाते हैं। लोगों में प्यार है, लोग उनसे प्यार करते हैं। और जम्मू कश्मीर के अंदर भी यही पोजीशन है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर तो करते ही हैं प्यार उनसे। इवन जम्मू कश्मीर के लोग इस खानदान से मोहब्बत करते हैं। इस खानदान ने जितनी कुर्बानियाँ जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए दी हैं, 22 साल शेर कश्मीर, मेरे मार्टिन लूथर के बाद जनाब शेर कश्मीर होंगे जिन्होंने इतने लंबे अरसे जेल काटी। किसके लिए? अपने लोगों के लिए। उन्होंने देखा जब लोगों के तन पे कपड़ा नहीं था, 2 टाइम रोटी नसीब नहीं थी, लोगों को गुलामों की तरह समझा जाता था, उस वक्त से इस खानदान ने, और ये जद्दोजहद करते आ रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों में आज भी अगर इज़्ज़त और मान है वो इसी ख़ानदान का है, शेर कश्मीर के ख़ानदान का है। जैसे आपने कहा कि इज़्ज़त और मान है, लेकिन क्या ये मान लिया जाए कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला
सियासत से भी किनारा कशी करेंगे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऑलरेडी गुपकार अलायंस को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये कहा कि इंतखाबात में हम उतरेंगे, हम अलग उतरेंगे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जी मैं तो गुपकार के साथ जुन बना हुआ हूँ, लेकिन अब अगर उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है तो फिर वो गुपकार में बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे, या गुपकार खत्म हो जाएगा इसके बाद? पहली बात तो सियासत से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कभी किनारा कशी नहीं करेंगे, और वो हमें कहते हैं कि जब तक मेरा आखिरी सांस है तब तक मैं अपने लोगों की खिदमत करता रहूँगा। इसलिए वो ना सियासत से किनारा कशी करेंगे, बिल्कुल सियासत में रहेंगे वो। हमें मुझे ऊर्जा मिलता है, हमें हमारे सिरों पे हाथ रखेंगे वो, और जो भी नई टीम बनेगी उनके साथ वो डट के चलेंगे। जम्मू कश्मीर को क्या मान लिया जाए उमर अब्दुल्ला आपके नए अध्यक्ष होंगे? मानने की तो बात ही नहीं, ये तो इलेक्शन का सवाल है। इलेक्शन आज प्रोसेस शुरू हो गया, नॉमिनेशन पेपर भरेंगे, जो चाहेगा। एक डेलीगेट जो है ही इज आल्सो एंटाइटल्ड टू फिल द फॉर्म ऑफ नॉमिनेशन फॉर्म ऑफ प्रेसिडेंट। इसमें हमारी लेकिन जाती तौर पर रतनलाल गुप्ता क्या चाहते हैं? रतनलाल गुप्ता तो यही चाहेगा, इलेक्शन में जो जीत के आएंगे हम उनके ताबे होंगे। ठीक है जी। तो मतलब आप चाहते हैं कि उमर अब्दुल्ला अध्यक्ष बने? मेरे चाहने की बात नहीं है, इलेक्शन में तो चाहते लफ्ज है नहीं, लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब में जो गुण है, जो उनमें टैलेंट है, जो उनमें ऊर्जा है, जो लोगों के प्रति प्यार है, वो तो मैं समझता हूँ कि उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। वो बात आपकी सही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं केंद्र शासित प्रदेश में यानी यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। अगर वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो फिर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? अध्यक्ष के पद से भी अब्दुल्ला खानदान बाहर जा रहा है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को आगे चलाएगा कौन? क्योंकि पारिवारिक पार्टियों में अक्सर परिवार ही ताकतवर रहता है। देखिए, मैंने पहले कहा ना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है डेमोक्रेसी में यकीन रखती है, और हमारी पार्टी के अंदर जो डेमोक्रेसी है, हमारी सुप्रीम बॉडी है हमारी वर्किंग कमेटी। चाहे कोई भी हो, इवन प्रेसिडेंट जो ऑफ द पार्टी, वो वर्किंग कमेटी की ताबिया है। वर्किंग कमेटी क्या फैसला करेगी, सब ने उसके मुताबिक चलना है। वेल डिसिप्लिन पार्टी है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। तो लिहाजा वर्किंग कमेटी उस वक्त क्या फैसला लेती है, उसके मुताबिक इलेक्शन में भी पार्टी डटेगी और डट के काम करेगी। और यहाँ 2/3 का हमने जो टारगेट रखा हुआ है वो हम अचीव करेंगे। इसीलिए हम हमारे जो नई टीम जो आ रही है वो जंग नौजवानों की आ रही है, और डट के काम करेंगे। आखिर में आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ही एक वक्त में बयान दिया करते थे और कहते थे कि जम्मू कश्मीर में जो भी सरकार हो, उस सरकार को दिल्ली के राइट साइड पर होना ज़रूरी है, यानी उस सरकार पर दिल्ली का आशीर्वाद होना ज़रूरी है, वरना वो सरकार जम्मू कश्मीर में नहीं चलेगी। अब चूंकि सबको ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऑलरेडी तय किया है कि वो जम्मू कश्मीर में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और अपने बलबूते पर अपनी सरकार बनाने के लिए वो काम कर रहे हैं यहाँ पर। इसी की वजह से पहाड़ियों को एसटी का स्टेटस मिल रहा है, ओबीसी आ रहा है, और भी कई चीज़ें आ रही हैं। क्या ये वजह है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को शायद ये लग रहा हो कि अब हम दिल्ली के राइट साइड में रहने का तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि दिल्ली तो खुद यहाँ सरकार बनाने के मूड में आ गई है? तो और दूसरा ये भी कि कल भी एक वाकया हुआ कि एक आदमी ने वहाँ पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के सामने आकर प्रदर्शन किया और कहा कि आप 370 कहाँ से वापस लाओगे, हम 370 खुद वापस लाएंगे। और ये भी बताया जा रहा है कि ग्राउंड पर जब वो लोगों से बातचीत करते हैं तो उनको पता चलता है लोग मायूस हैं, वो इंतखाबात को लेकर या चुनावों को लेकर कोई ज़्यादा आश्वस्त नज़र नहीं आते। तो ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें जो हैं लोगों के बीच में चल रही हैं। तो क्या ये चीज़ें हैं जो असरअंदाज हुई हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के फैसले में? बिल्कुल नहीं। देखिए, जो आप बातें कह रहे हैं, लोग नाराज़ हैं, नताशा में फंसे हुए हैं, वो यहाँ के हालात की वजह से, यहाँ जो गवर्नमेंट चल रही है उसकी वजह से है। आप मुझे बताइए, कोई भी तबका खुश नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट की क्या हालत है, पढ़े लिखे लोग, बच्चे जो हैं हमारे, डिग्री हाथ में लेके सड़कों की धूल चाट रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट कोई नौकरी कोई मिल नहीं रही है। 5 अगस्त 2019 में होम मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा था कि मैं जम्मू कश्मीर के अंदर इतनी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दूंगा कि कोई भी बच्चा यहाँ बेरोजगार नहीं रहेगा, हर एक को काम जॉब मिलेगा।
लेकिन हालत क्या हुई है, कितनी इंडस्ट्री आई है, कितने बच्चे लगे हैं, और बच्चे यहाँ जो पढ़े लिखे बच्चे हैं बेरोजगारी की वजह से अब तो नशे की तरफ चल पड़े हैं। तो मेरा कहने का मकसद है कि जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी तबका खुश नहीं है। आप छोटे ट्रेडर्स की बात ले लीजिए, इंडस्ट्री की बात ले लीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट की बात ले लीजिए, बिजली, पानी, सड़कों का, मेडिकल फैसिलिटीज़ का क्या हाल है, क्या बुरी हालत है, ये आप देख रहे हैं। जम्मू जैसे शहर में 5-5 दिन के बाद पानी आ रहा है, बिजली के कट 6-6 घंटे के कट चल रहे हैं आपके। सड़कों की हालत आप देखिए कि गाड़ी रास्ते में रह जाती है, और जितने एक्सीडेंट आपने देखा कि चुनाव वैली में लग रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि ये लोग खुश हैं इससे? बिल्कुल नहीं। यही वजह है कि लोगों को सही दिशा देने के लिए डॉक्टर साहब ने हर कदम वो उठाएंगे, और नेशनल कॉन्फ्रेंस उनके हदायत के मुताबिक, उनके जो हमें रास्ता दिखाएंगे उस रास्ते पे चलेगी। और मैं समझता हूँ कि हम एक बार दिन फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू कश्मीर के अंदर जो 2/3 का हमने आने वाले इलेक्शन में 2/3 का हमने टारगेट लेके चल रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग यहाँ सरकार बनाएंगे, और आप देखेंगे कि डॉक्टर साहब की आशीर्वाद से यहाँ सरकार बनेगी और डट के चलेगी। और जो टीम हमारी नौजवानों की आने वाली है, मैं समझता हूँ कि वो टीम इस रियासत को, इस जम्मू कश्मीर को आगे ले जाएगी, और फिर वही शांति यहाँ लाई जाएगी, वही प्रॉस्पेरिटी यहाँ लाई जाएगी। यहाँ वही बच्चियाँ हमारे खुशी से बाहर निकला करेंगे। जो आज टारगेट किलिंग की बात होती है, ऊपर वाला भगवान परवरदिगार, हमारी डोरी तो ऊपर वाले के हाथ में है। हम समझते हैं कि वो हमें ठीक रास्ते पे ले जाएगा, और हम उसी रास्ते पे चल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रधान रतन लाल गुप्ता का साफ तौर पर यह कहना है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी के पद से इस्तीफा नहीं दिया है, बल्कि पार्टी में चुनाव चल रहे थे और चुनाव के चलते अब हमने अध्यक्ष के पद का चुनाव करना था। इसी के चलते उन्होंने इच्छा जाहिर की है कि वो अध्यक्ष के पद पर बने नहीं रहना चाहते हैं, और 5 दिसंबर तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का नया अध्यक्ष चुना जाएगा।